GOA। इसका पूरा नाम है अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट। अब ये है क्या? आसान भाषा में ये अमेरिका और कुछ अफ्रीकी देशों के बीच एक स्पेशल ट्रेड डील है। इस डील के मुताबिक अगर इन अफ्रीकी देशों से कपड़े अमेरिका भेजे जाते हैं तो उन पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी, कोई टैरिफ नहीं लगता। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये एक एजुकेशनल एनालिसिस है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है और ये किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लें। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं -71%, ये गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के Q3 नेट प्रॉफिट में आई गिरावट है। जी हाँ, एक ही तिमाही में प्रॉफिट 71% नीचे। चौंकाने वाला है ना? और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ तो कंपनी के नतीजे इतने खराब आए हैं और दूसरी तरफ जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो इस स्टॉक में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इस पहेली के पीछे का राज क्या है? ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को ही ठीक से समझते हैं। आखिर कंपनी के Q3 परफॉर्मेंस में इतनी बड़ी गिरावट आई तो आई क्यों? तो ये देखिए, ये हैं नंबर्स। नेट प्रॉफिट, जैसा हमने कहा, लगभग 71% नीचे है। रेवेन्यू यानी कि बिक्री पिछले साल के मुकाबले लगभग फ्लैट है, कोई ग्रोथ नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है EBITDA मार्जिन, जो गिरकर सिंगल डिजिट यानी सिर्फ 9.7% पर आ गया है। यह साफ साफ बताता है कि कंपनी के मुनाफे पर बहुत ज्यादा दबाव है। तो भाई, इस गिरावट के पीछे 3 मेन विलेन हैं। पहला, अमेरिका ने जो नए टैरिफ्स लगाए थे, उनका पूरा असर इसी क्वार्टर में कंपनी को झेलना पड़ा। दूसरा, इनके जो अफ्रीकन ऑपरेशंस हैं, वहां सप्लाई चेन में कुछ दिक्कतें आ गईं। और तीसरा, जो कि काफी जरूरी है, कंपनी ने मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में नई फैक्ट्रियां लगाई हैं और उनको चालू करने का जो शुरुआती खर्चा होता है, उसने सीधे सीधे प्रॉफिट को हिट किया है। तो एक तरफ तो ये सारी बुरी खबरें हैं, लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, जो इस पूरी सिचुएशन को इतना कंफ्यूजिंग और दिलचस्प बना रहा है। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। ये दिसंबर 2023 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। रिटेल इन्वेस्टर्स यानी हम और आप जैसे छोटे निवेशक, वो तो अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स और FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपनी होल्डिंग तगड़ी बढ़ाई है। मतलब सीधा है, छोटे निवेशक बेच रहे हैं और बड़े प्रोफेशनल निवेशक खरीद रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बड़े इन्वेस्टर्स यूं ही खरीद रहे हैं। मार्केट के कई एनालिस्ट्स का भी यही मानना है। वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट में ये जो गिरावट है, ये टेम्परेरी है, कुछ बाहरी वजहों से है, और स्टॉक इस वक्त एक बहुत अच्छे वैल्यू जोन में है। तो सवाल फिर वही है कि ये बड़े निवेशक और एनालिस्ट्स आखिर ऐसा क्या देख रहे हैं जो शायद हम नहीं देख पा रहे हैं। चलिए इस पहेली के पहले और सबसे बड़े टुकड़े को उठाते हैं, और ये छिपा है अफ्रीका में। इसका जवाब है AGOA। इसका पूरा नाम है अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट। अब ये है क्या? आसान भाषा में ये अमेरिका और कुछ अफ्रीकी देशों के बीच एक स्पेशल ट्रेड डील है। इस डील के मुताबिक अगर इन अफ्रीकी देशों से कपड़े अमेरिका भेजे जाते हैं तो उन पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी, कोई टैरिफ नहीं लगता। अब देखिए, इसका असली फायदा क्या है। अगर गोकुलदास भारत से अमेरिका माल भेजता है तो वहां के खरीदार को करीब 18% का टैरिफ चुकाना पड़ता है। लेकिन अगर वही माल गोकुलदास अपनी केन्या वाली कंपनी अट्राको से भेजता है तो खरीदार को देना पड़ता है 0% टैरिफ। सोचिए, ये कितना बड़ा कॉस्ट एडवांटेज है। और यही है सबसे बड़ी बात, ये AGOA डील गोकुलदास को एक जबरदस्त प्लान भी देती है। कल को अगर भारत से एक्सपोर्ट पर टैरिफ और बढ़ जाते हैं तो कंपनी अपना प्रोडक्शन अफ्रीका शिफ्ट कर सकती है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजिक ढाल है जो इसके ज्यादातर इंडियन कॉम्पिटिटर्स के पास है ही नहीं। लेकिन कहानी सिर्फ अफ्रीका तक ही सीमित नहीं है। कंपनी अपने बिजनेस को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए और भी कई बड़े कदम उठा रही है। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, पहले गोकुलदास का बिजनेस ज्यादातर सर्दियों के कपड़ों जैसे जैकेट्स पर निर्भर था। इससे क्या होता था कि इनकी कमाई में बहुत उतार चढ़ाव रहता था, मतलब सीजनल थी। लेकिन हाल ही में इन्होंने मैट्रिक्स क्लोथिंग नाम की कंपनी को खरीदा है। इससे अब ये निटवेयर जैसे टी-शर्ट्स वगैरह भी बना रहे हैं जो साल भर बिकते हैं। इससे इनके रेवेन्यू में अब ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। और अब बात करते हैं कॉइल्ड स्प्रिंग इफेक्ट की। इसे ऐसे समझिए, कंपनी ने नई फैक्ट्रियों में अभी पैसा लगा दिया है, जिससे प्रॉफिट कम दिख रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक स्प्रिंग को दबा रहे हो। लेकिन सोचिए, जब मार्केट में डिमांड वापस आएगी तब ये फैक्ट्रियां तो पहले से तैयार हैं। तब बिना किसी नए बड़े खर्चे के बिक्री में थोड़ी सी भी बढ़त प्रॉफिट में कई गुना बड़ा उछाल ला सकती है। स्प्रिंग छूटेगा और प्रॉफिट सीधा ऊपर। अच्छा, किसी भी कंपनी को समझने के लिए उसे उसके कंपटीशन के साथ देखना बहुत जरूरी है। तो आइए गोकुलदास की तुलना करते हैं इसके दो बड़े कॉम्पिटिटर्स KPR मिल्स और अरविंद लिमिटेड से। ये नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं।
अगर हम प्रॉफिट की स्टेबिलिटी देखें तो केपीआर मिल यहां साफ विनर है 3% ग्रोथ के साथ। मार्जिन के मामले में भी केपीआर 20% के साथ सबसे आगे है। लेकिन जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो अरविंद लिमिटेड लगभग 18 के पीई पर सबसे सस्ता नजर आता है। वहीं गोकुलदास अपनी गिरी हुई कमाई के हिसाब से 52 के पीई पर सबसे महंगा दिखता है। तो यहाँ हर कंपनी एक अलग तरह का इन्वेस्टमेंट केस है। केपीआर मिल एक सेफ ऑलराउंडर स्टॉक है, अरविंद लिमिटेड एक क्लासिक वैल्यू पिक है जो अपनी कीमत से सस्ता लग रहा है, और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ये एक प्योर टर्न अराउंड बेट है, एक ऐसा दाव कि अगर चीजें ठीक हो गई तो ये बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। तो इन सारी बातों को समेटकर अगर हम देखें तो आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? चलिए गोकुलदास के पक्ष और विपक्ष में जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें एक साथ रखकर देखते हैं। तो बुल केस यानी जो लोग इसमें तेजी देख रहे हैं उनका कहना है कि अफ्रीका वाली टैरिफ शील्ड, नए प्रोडक्ट्स और ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा मिलेगा। वहीं बेयर केस यानी जो लोग चिंतित हैं उनका कहना है कि कंपनी अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर है, नए अधिग्रहण से कर्ज बढ़ गया है और फास्ट फैशन के जमाने में शायद ये थोड़ा धीमे हैं। तो आखिर में ये सब कुछ इन्वेस्टर के अपने रिस्क लेने की क्षमता पर आता है। अगर किसी को स्टेबल और लगातार ग्रोथ चाहिए तो शायद केपीआर मिल एक सेफ कंपाउंडर है। जिससे कम वैल्यूएशन पर एक अच्छी कंपनी चाहिए उसके लिए अरविंद लिमिटेड एक वैल्यू पिक हो सकता है। और जो इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क लेकर एक बड़ी वापसी की कहानी पर दाव लगाना चाहता है उसके लिए गोकुलदास एक क्लासिक टर्न अराउंड बेट है। और ये पूरी एनालिसिस हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस अनिश्चित ग्लोबल माहौल में क्या भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए सर्वाइव करने और सफल होने का नया मंत्र यही है कि भारत के बाहर भी एक प्लान बी तैयार रखा जाए, ठीक वैसे ही जैसे गोकुलदास ने किया है? अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस कोशिश को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको चैनल पेज पर मिल जाएगा। आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और याद रखिए, हमेशा अनुशासन के साथ ट्रेड करें।